आपने कुछ क्वेश्चंस ट्राई करे हो, डाउट्स हो कुछ पूछो। तुम्हारा 16 का एग्ज़ाम है ना आनंद, और उसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी आ रहा है। करवाता हूँ, जल्दी जल्दी करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, एक्सरसाइज 8.2। बताओ एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल 10 मैंने लास्ट क्लास में करवाया था, लास्ट क्लास में करवाया था। वीडियो देखना है क्या, है ना? और उसके जैसा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 वो भी इसी के जैसे थे, ठीक है ना? तो लास्ट लेक्चर देखना, उसके पहले वाले लेक्चर की भी वीडियो देखना, दोनों में मिल जाएगा, ठीक है? और ये भी जो अगला भी कर रहा हूँ वो भी कुछ नहीं हुआ लगा था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा, इन्होंने बोला है कि मेरे को ना इसका सम निकालना है। फाइंड द सम इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस इन एक्सरसाइजेस 7 to 10। तो 9 में भी मेरे को इसका सम निकालना है। तो सम किसका निकालना है? नंबर्स को लिखो, s इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस a प्लस a स्क्वायर प्लस माइनस ए क्यूब प्लस डॉट 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 टू n टर्म्स। मेरे को n टर्म्स करना है, इतना सबका सम निकालना है। अब देखिएगा, ये सेकंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इस तरह से क्लियरली सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म क्या लिखेंगे उसको? a2 अपॉन a1 इज इक्वल टू माइनस a अपॉन 1 यानी कि माइनस a एंड थर्ड टर्म a स्क्वायर, थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म मतलब a स्क्वायर अपॉन माइनस a। तो 8 a से a के कट गया, a अपॉन माइनस 1 इज माइनस a, ठीक है? ये हो गया माइनस। देयरफॉर कॉमन रेशियो r इज इक्वल टू माइनस a, ये हो गया, ठीक? अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर है हमारे पास, जब सम निकालना है ना, n टर्म्स तक सम निकालना है, तो हम ये करेंगे कि यहाँ पर हो जाएगा s इज इक्वल टू a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, यानी n टर्म्स के सम का फॉर्मूला है, ठीक है? जीपी के सम का फॉर्मूला ये पता है? आपका नाम क्या है? सामने ये पता है ये फॉर्मूला, ठीक है? अब यहाँ पर a क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म क्या है? 1, और r क्या दे रखा है? माइनस a, तो माइनस a की पावर n माइनस 1 और अपॉन r माइनस 1, तो r माइनस 1 इज अगेन माइनस a माइनस 1, ये हो गया। अब ये नेगेटिव टर्म जो लिखी रहती है माइनस माइनस दोनों, ये थोड़ा सा अजीब लगता है, तो एक काम करेंगे, ऊपर तो यही रहेगा, ऊपर ले लेंगे माइनस कॉमन, तो माइनस 1 हो गया, ये बन जाएगा माइनस 1 तो बन गया प्लस 1, और ये वाला टर्म जो है माइनस a की होल पावर n कॉन्स्टेंट है, इसके आगे नेगेटिव बन जाएगा, और इधर से भी माइनस 1 कॉमन ले लो, तो ये क्या बन जाएगा? a प्लस 1, माइनस से माइनस कर दिया, तो रिजल्ट आ गया 1 माइनस a की पावर n अपॉन a प्लस 1, ठीक है? ये समझ गया इसका, बताइए क्लियर है? ठीक है, ऐसे ही 1 प्लस a भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है कि मेरे को सम निकालना है इसका, x क्यूब प्लस x की पावर 5 प्लस x की पावर 7 प्लस डॉट 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 टिल n टर्म्स।
प्लस डॉट 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 टिल एन टर्म्स। तो मेरे को इनका सबका सब निकालना है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आगे देखिए, ये सीधा सीधा हमारे पास जी पी तो हो गया। कैसे समझ में आ रहा है जी पी कि एक्स की पावर 5 अपॉन एक्स क्यूब करूँगा तो भी एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स की पावर 7 अपॉन एक्स की पावर 5 करेंगे तो भी एक्स स्क्वायर आएगा। तो ये हमारे पास कॉमन रेशो आर इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 अपॉन एक्स की पावर 3, ये क्या हो गई, एक्स स्क्वायर आ गया। आर इज एक्स स्क्वायर एंड ए इज सबसे पहला वाला टर्म एक्स क्यूब, ठीक है। तो ये ए हो गया, ये आर हो गया। देयरफॉर S is equal to A into R की पावर m माइनस 1 अपॉन R माइनस 1, ठीक है। अब S क्या हो जाएगा, A कितना है x क्यूब, R कितना है x स्क्वायर की पावर m माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, आर कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हो गया एक्स क्यूब इंटू पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है तो 2 इंटू एन 2n हो गया, एक्स की पावर 2n माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये हो गया। ऐसे ही देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा ध्यान देने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, evaluate summation k is equal to 1 to 11 summation k is equal to 1 to 11 2 plus 3 की पावर k 2 plus 3 की पावर k, ठीक है। तो समेशन का मतलब क्या होता है, ये जो हमने साइन बनाया है सिग्मा भी बोलते हैं इसको। तो इसका मतलब क्या होता है कि हम ना हर एक टर्म में ये सबसे पहले मैंने k की वैल्यू 1 डाला इसमें, ठीक है। फिर अगले टर्म में k की वैल्यू 2 डालूंगा, फिर k की वैल्यू 3 डालूंगा, कहाँ तक जाएंगे 11 तक जाएंगे और सबको ऐड कर देना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखिएगा ये ऐसा बन जाएगा 2 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस डॉट 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 लास्ट में आएगा 2 प्लस 3 की पावर 11। यहाँ तक बताइए, समझ गए, ठीक है। अच्छा, जब इतना आपने कर दिया इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि कितनी टर्म्स आ रही है भाई, 1 से लेकर और 11 तक कितनी टर्म्स आएंगी, 11 टर्म्स आएंगी। तो 2 तो ना 11 बार ही ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे, 1 मिनट वेट करिएगा बस। हेलो 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे 8 to 9 मैथ्स रहेगा, बस एक लोग मैथ्स के लिए करा। हाँ जी, बिल्कुल ओके। अब देखिएगा ये कितनी बार ऐड हो रहा है, 11 टाइम्स ऐड हो रहा है। ये हो गया 2 प्लस 2 डॉट 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 लास्ट में भी 2 और ब्रैकेट ऐसे लगा करना और यहाँ पर लिख देना 11 टाइम्स कि 2 जो है 2 जो है वो 11 टाइम्स ऐड हो रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद अगला जो ब्रैकेट है उसमें ले लीजिए सारी 3 की पावर 1 3 की पावर 1 3 की पावर 2 डॉट 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 फिर 3 की पावर 11, ठीक है। युविका दिखाई दे रहा है, ठीक है। यस सर। चलिए अब ऐसे सोचो जरा, अगर मैंने 2 को 2 बार ऐड करा तो 2 प्लस 2 किसके बराबर हो गया, 4 के बराबर है ना। 2 इंटू 2 भी 4 ही होता है। 2 को मैंने 3 बार ऐड करा, 2 प्लस 2 प्लस 2 तो कितना हो गया, 6 हो गया। 2 इंटू 3 भी 6 ही होता है। तो 2 को जब मैं 11 टाइम्स ऐड करूँगा तो क्या करेंगे, 2 इंटू 11, ठीक है। जितनी बार भी ऐड करते हैं ना उतना ही मल्टीप्लाइड बाई दैट टर्म कर देते हैं। तो 2 कितनी बार ऐड हो रहा है, 11 टाइम्स, तो 2 इंटू 11 कर देंगे। तो पहले वाले ब्रैकेट का सॉल्यूशन इज 2 इंटू 11, इसका सॉल्यूशन हो गया 2 इंटू 11। अब दूसरे ब्रैकेट की बात करते हैं। तो दूसरे ब्रैकेट में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि हमारी जो फर्स्ट टर्म है दैट इज़ 3, है ना,
और कॉमन रेशो 3 स्क्वायर अपॉन 3 वो भी 3, तो ए भी 3, आर भी 3 और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, एन कितना है 11। ठीक है भाई, 1 पावर 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4, तो 1 से लेकर पावर कहाँ तक है 11 तक, तो 11 टर्म्स है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ए मैंने फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, 2 इंटू 11 इज 22 प्लस ए क्या है 3 इंटू आर क्या है वो भी 3, 3 की पावर 11 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 22 प्लस 3 इंटू 3 की पावर 11 माइनस 1 अपॉन, बस इतना करके छोड़िए। ठीक है, मैं एक बार आंसर भी देख लेता हूँ, क्योंकि 3 की पावर 11 सॉल्व करेंगे बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 11, 8.2 का क्वेश्चन यही दे रखा है, 22 प्लस 3/2 इंटू 3 की पावर 11 माइनस 1, तो उसको सिंप्लीफाई मत करना। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए इधर। सर एक बार रिपीट कर दो। हाँ जी बता दो। देखिए जब हमारे पास ये था समेशन k इज इक्वल टू 1 to 11 2 प्लस 3 की पावर k, तो ये जो ब्रैकेट में दे रखा है ना, इस टर्म में मैं एक एक करके k की वैल्यू डालता जाऊँगा। तो सबसे पहले मैंने k की वैल्यू डाली 1, तो ये क्या आ गया 2 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस डॉट 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 2 प्लस 3 की पावर 11। ये बेटा यहाँ तक समझ में आ गया होगा शायद। यस सर। ठीक है, अब आगे सुनिएगा, तो कितने टर्म्स आ रहे हैं 1 2 3 कहाँ तक 11 तक, तो 2 के 3 बार ऐड हो रहा है 11 टाइम्स ऐड हो रहा है, तो इसलिए 2 इंटू 11 हो गया। ये तो हुई पहले ब्रैकेट की गणना। ठीक है, अब दूसरे ब्रैकेट की बात करते हैं, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या है 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 3 की प्लस डॉट 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 3 की पावर 11। तो 3 की पावर वाले जितने भी टर्म्स हैं वो सबको ऐड करके मैंने एक सेपरेट ब्रैकेट में रख दिया। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए ये वाला जो है ना 2 वाला, ये तो 22 हो गया। ठीक है, इसको तो छोड़ दीजिए। अब बात इसकी करते हैं, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट टर्म क्या 3, कॉमन रेशियो कैसे निकलेगा सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करके, तो 3 का स्क्वायर अपॉन 3 वो भी 3, तो ए भी 3 है और आर भी 3 है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 11 टर्म्स है। 3 की पावर 1 एक टर्म, 3 की पावर 2 मतलब 2 टर्म, 3 की पावर 3 मतलब 3 टर्म्स, ऐसे 3 की पावर 11 तक जा रहे हैं, तो कितनी 11 टर्म्स होंगे। ठीक है, तो ए भी 3 आर भी 3 मैंने है 11, तो आर की पावर है यानी कि 3 की पावर 11 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 3 माइनस 1 इज 2, तो फाइनली ये आंसर हो गया। समझ गए होंगे शायद। यस सर। ठीक है, चलिए जी, तो 12th क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 39/10। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1। मैंने इस तरीके का एक एग्जांपल भी देखा था, जब हमको जीपी दे रखा होता है ना, और वो ये कहते हैं कि 3 टर्म्स हैं उनका प्रोडक्ट 1 दे रखा है, तो मैं उन 3 टर्म्स को ऐसे अगर देखा जाए तो 3 टर्म्स क्या होंगी, पहली टर्म होती है ए जीपी की पहली टर्म, ये दूसरी टर्म क्या होती है ए आर, तीसरी टर्म ए आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर की पावर एक एक बढ़ती चली जाती है, ए फिर ए आर फिर ए आर स्क्वायर, ऐसे होता है। ठीक है, लेकिन जब उनको ये दे रखा होता है ना कि 3 टर्म्स हैं जीपी की और उन 3 टर्म्स का प्रोडक्ट कुछ दे रखा होता है, तो उन 3 टर्म्स को मैं क्या मानता हूँ, देखिए लेट द फर्स्ट 3 टर्म्स of the GP be A upon R, comma A, comma AR। समझ गए। ठीक है, तो हर टर्म में आप ये देखिएगा, हर टर्म में मैं R मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो अगली टर्म आ रही है A अपॉन R में, अगर मैं R मल्टीप्लाई करूँगा तो A आ जाएगा, A में अगर मैं R मल्टीप्लाई करूँगा तो AR आ जाएगा। ठीक है, तो लेट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द GP be A upon R, A, comma AR, ये हो गया। ठीक है, तो sum of the first 3 terms is 39/10 given A upon R plus A plus AR is equal to 39/10। इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए इसको। ठीक है, एंड और क्या दे रखा है, इनका जो तीनों का प्रोडक्ट है वो दे रखा है 1 A upon R
ए और ए आर, उन तीनों का प्रोडक्ट दे रखा है 1। आर से आर कैंसिल आउट हो गया, ए इंटू ए क्या हो गया, ए क्यूब इज इक्वल टू 1। और जो 1 है उनको मैं 1 क्यूब भी तो लिख सकता हूँ, 1 को 1 क्यूब भी तो लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, क्यूब रूट इन बोथ साइड्स। क्यूब रूट इन बोथ साइड्स, तो ए क्यूब का क्यूब रूट ए हो गया, 1 का क्यूब रूट 1 क्यूब का क्यूब रूट 1 हो गया, ए इज इक्वल टू 1 हो गया, है ना। अच्छा, तो पुट दिस वैल्यू 14। हाँ जी, सर दोनों साइड क्यूब का डेसिमेटर हम ए का जो क्यूब हो सकते हैं ए 1 पे शिफ्ट कर देते हैं, 1/3 हो जाएगा, 1 की पावर ए की पावर वही करें, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं फाइंड द कॉमन रेशो एंड द टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म तो आ गया, वो अभी कॉमन रेशो निकालना है, यानी कि आर निकालना है और ये तीनों टर्म्स निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1। मैंने ये जो ए की वैल्यू निकाली है इसको इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, तो 1/r प्लस 1 इंटू आर इज इक्वल टू 39/10। 1/r प्लस 1 को लिखेंगे 1/1 और r को लिखेंगे r/1 इज इक्वल टू 39/10। यहाँ पे बता दीजिए, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अपॉन में 1 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मैं तीनों टर्म्स का ना एलसीएम लेना चाहता हूँ। तो r1 1 और 1 का एलसीएम तो 1 ही है, ठीक है ना। और 1 और r का एलसीएम क्या हो जाएगा, जब दो टर्म्स बिल्कुल डिफरेंट होती है तो उनका एलसीएम क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, ये r हो गया, तो r है तो यहाँ तो 1 आ गया, 1 में क्या मल्टीप्लाई करूँगी, r आ जाए, r इंटू 1 इज r। 1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, r आ जाए, r इंटू r इज r स्क्वायर। 39/10। अब करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 39r, ठीक है। एक्सपेंड करिए, 10r स्क्वायर प्लस 10r प्लस 10 इज इक्वल टू 39r। 10r स्क्वायर प्लस 10r माइनस 39r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 10r माइनस 39r कितना हो जाएगा, 29r। 10r माइनस 39r माइनस 29r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। प्लस माइनस वाला क्लियर है। कोई भी चीज़ अगर कुछ अलग सा लगे ना तो मुझे बता देना। अच्छा, जैसे यहाँ पर तो अलग अलग बोर्ड्स होते हैं, वहाँ एक ही कॉमन ही बोर्ड था क्या, पूरा कंट्री में एक ही बोर्ड चलता है, क्या बोर्ड का नाम है, NCE SE। अच्छा जी, अब जरा देखते हैं, अब इसका जो हमको मिड टर्म स्प्लिटिंग करनी है, जरा बता देना क्या होगी मिड टर्म स्प्लिटिंग। तो 25 प्लस 4 लेंगे या कुछ और लेंगे, मतलब और 25 प्लस 25r प्लस 4r या कुछ और, तो वो प्लस का 29 नहीं हो जाएगा, देखो तो माइनस 29 चाहिए, ठीक है। सुनिएगा, जब भी कभी इधर r स्क्वायर वाला टर्म होता है तो उसका कोफिशिएंट क्या है, ये 10 है, और इधर कांस्टेंट टर्म 10 है, तो 10 इंटू 10 क्या हो गया, 100। अब इसको इस तरह से स्प्लिट करना है, उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन माइनस 29 के बराबर हो और मल्टीप्लिकेशन 100 के बराबर। तो क्या लिखेंगे, 10r स्क्वायर माइनस 25r माइनस 4r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो पहले और दूसरे टर्म में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 5r, ये हो गया 2r माइनस 5। इधर से -2 कॉमन ले लिया तो ये अपने आप ही बन जाएगा 2r माइनस 5। तो 2r माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 5r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2r माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और
5r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ गई 5/2 और इधर से r की वैल्यू क्या आ गई 2/5। r की वैल्यू 5/2 और 2/5 ये आ गया। ठीक है जी। और इसके बाद क्या करेंगे, हमसे ये पूछा था कि फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द नंबर ऑफ एंड द थ्री टर्म्स। ठीक है। तो इफ r is equal to 5/2 then terms will be, if r is equal to 5/2 then terms will be, पहला टर्म है a/r। ठीक है, यानी कि 1/r। a/r is equal to 1/5/2, मतलब 1/5/2 मतलब 5/2 का रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/5। अगला टर्म है a क्या है 1, ये तो 1 है। अगला टर्म है ar 1 into 5/2, ये हो गया 5/2। तो टर्म्स विल बी 2/5, 1 and 5/2। ये तीन टर्म्स हो गई। उसके बाद ये तो कब हुआ जब r is equal to 5/2। अब उल्टा r is equal to 2/5। if r is equal to 2/5 then terms will be, पहला टर्म है a/r, तो 1/2/5, ये हो गया 5/2। दूसरा टर्म a है, ये 1 हो गया। और तीसरा टर्म है ar, a 1 है और r कितना है 2/5, ये हो गया 2। 5/2 1 + 2/5। ठीक है, ये तीन टर्म्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखना, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी। युविका क्लियर है ये वाला? यस सर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 एंड 13 में लिखेंगे हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जी 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब डॉट 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 आर नीडेड टू गिव द सम 120। ठीक है, तो एज पर क्वेश्चन लेट देयर बी n terms, let there be n terms whose sum is 120। ठीक है, तो जो जीपी दे रखा है उसके हमने कहा कि n टर्म्स है, उसका सम 120 है, ऐसा हमने मान लिया। अच्छा, तो हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी, तो जीपी क्या दे रखा है 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब, दैट इज 3 + 3 स्क्वायर + 3 क्यूब प्लस डॉट 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 3 की पावर n। ठीक है, इज इक्वल टू 120। ये बता दीजिए समझ में आ गया? ठीक है, तो हमने ये मान लिया कि n टर्म्स हैं जिनका सम 120 है। तो हियर a इज इक्वल टू 3 एंड r भी 3 के इक्वल है, a भी 3 है और r भी 3 स्क्वायर 3 वो भी 3 के इक्वल है। तो सम ऑफ जीपी क्या हो जाएगा a r की पावर n - 1 अपॉन r - 1 इज इक्वल टू 120। अब a कितना है 3 और r की पावर n कितना है 3 की पावर n - 1 अपॉन 3 - 1 इज इक्वल टू 120।
अब ये 3 जो है ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में चला जाएगा, सीधा सीधा काट के 3 4 का 12 और ये 40 e की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 40 इंटू 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, तो 3 की पावर n इज इक्वल टू 40 2 ज़ा 80 माइनस 1 उधर चला जाएगा तो प्लस 1 e की पावर n इज इक्वल टू 81, तो 3 की पावर n इज इक्वल टू 81 क्या हो जाएगा 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 तो n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4, ठीक है। चलिए उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 16। क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं। The sum of first 3 terms of a GP is 16 and the sum of the next 3 terms is 128. Find the first term, the common ratio and the sum to n terms of the GP. ठीक है, तो इस बार हमको पहली 3 टर्म्स और बाद की 3 टर्म्स का सम करना है। ठीक है, 1 मिनट दीजिए मुझे, बस 1 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक करवा दूँगा।
बदल के आया, परेशान कर दिया। हाँ जी, जरा देखिएगा ना, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 16। तो हमें एक जीपी की पहली 3 टर्म्स का सम जो है वो 16 दे रखा है। तो गिवन ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अच्छा देखो, अभी मन में ना एक चीज़ आ सकती है आपके कि अभी इससे पहले एक क्वेश्चन था जिसमें 3 टर्म्स वाला क्वेश्चन था, इस सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। तो तब तो हमने फर्स्ट 3 टर्म्स को क्या लिया था, ए अपॉन आर, ए और ए आर ये ले लिया था। यहाँ नॉर्मली क्यों ले रहे हैं, यहाँ पर इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि पहली 3 टर्म्स का सम भी दे रखा है, उसके बाद कह रहे हैं कि अगली 3 टर्म्स का सम वो भी कुछ दे रखा है। ठीक है, तो वहाँ पर नहीं, जहाँ सिर्फ 3 टर्म्स दे रखी है वहाँ लेंगे ए अपॉन आर, ए और ए आर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज इक्वल टू 16 ये है, एंड द सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स इज 128। तो जो ये निकला है ना हमारे पास, इसमें से मैं ए कॉमन ले सकता हूँ। तो ये जब ए कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा ब्रैकेट में 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ठीक है, सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स, सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स इज इक्वल टू 128। नेक्स्ट 3 टर्म्स वो क्या हो जाएगी, ए आर स्क्वायर के बाद अगली टर्म क्या आएगी, ए आर क्यूब प्लस ए आर की पावर 4 प्लस ए आर की पावर 5 इज इक्वल टू 128। यहाँ तक बता दीजिए, समझ गए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए आर क्यूब कॉमन ले लेंगे, ए आर क्यूब कॉमन ले लेंगे तो इधर क्या बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 128। इक्वेशन नंबर 2। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि इससे क्या फ़ायदा होगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम हो गया, तो आप क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 2 बाई 1, डिवाइड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा ए आर क्यूब इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 128 अपॉन ए इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर, और ये कितना हो गया 16। तो भाई ए से ए कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस आर स्क्वायर, 1 प्लस आर स्क्वायर पूरा कैंसिल आउट हो गया, और 16 8 ज़ा 128। ठीक है, ये क्या हो गया, आर क्यूब इज इक्वल टू 8। तो बनाइए आर क्या हो जाएगा 2, ये कॉमन रेशो तो 2 हो गया। उसके बाद इन्होंने कहा डिटरमिन द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ये करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 की हेल्प लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या होगा, ए इंटू 1 प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7। तो ए इज इक्वल टू ए इंटू 7 इज इक्वल टू 16। तो ए कितना हो गया 16/7। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, ए हो गया 16/7। बता दीजिए, क्लियर है। ए की वैल्यू 16/7। उन्होंने बोला था एक तो फर्स्ट टर्म बताना है, एक कॉमन रेशियो बताना है, और दूसरा बोल रहे हैं एट द सम टू n टर्म्स ऑफ द जीपी, इस जीपी का सम ऑफ n टर्म्स भी बताना है। ऐसे में इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1। ठीक है, अब ए कितना है 16/7 इंटू आर की पावर n यानी कि 2 की पावर n -1 अपॉन r-1 कितना मतलब 2-1। तो 2-1 का मतलब 1 ही होता है, वो तो लिखने की जरूरत भी नहीं है। ये हो गया 16/7 इंटू 2 की पावर n-1। तो ये सम ऑफ n टर्म्स हो गया इसमें। ठीक है, इसी तरीके से देखिए
क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, गिवन अ जीपी विद ए इज इक्वल टू दिस, सेवंथ टर्म इज इक्वल टू 64। 15th है, फिफ्टींथ और 16th मुझे लगता है खुद कर लेंगे, छोड़ दो तो 15th और 16th ट्राई करोगे। हाँ, मैं 15 और 16 छोड़ रहा हूँ, 15 और 16 आपको ट्राई करना है, मैं 17 कर रहा हूँ। अगर ना हो ना, दोनों ही क्वेश्चन अगर ना हो तो मुझे बता दें, मैं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 मैं छोड़ रहा हूँ, मैं 17 कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं, इफ द 4th, 10th एंड 16th टर्म्स ऑफ अ जीपी आर एक्स, वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट एक्स, वाई एंड जेड आर इन जीपी। ठीक है, इफ द 4th, 10th एंड 16th टर्म्स ऑफ अ जीपी। क्वेश्चन नंबर 17, let the given GP be A, AR square like this। तो जो गिवन जीपी है उसको हमने ये मान लिया, AR स्क्वायर टिल एन टर्म्स। तो इस जीपी की 4th टर्म जो है, 4th टर्म क्या दे रखी है, x। 4th टर्म दे रखी है x, और 4th टर्म क्या हो जाएगी, nth टर्म होता है AR की पावर n-1, तो 4th टर्म AR क्यूब। ठीक, इज इक्वल टू x। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं 10th टर्म वो y है, तो 10th टर्म है y के ऊपर, 10th टर्म क्या हो जाएगी, AR की पावर 9 इज इक्वल टू y। और जो 16th टर्म है वो z है, 16th टर्म जो है वो z है। ठीक है, तो 16th टर्म क्या हो जाएगा, AR की पावर 15 इज इक्वल टू z। ये हो गया। मुझे प्रूव करना है कि x, y और z जीपी में है, तो y अपॉन x क्या हो जाएगा, अगर मैं y अपॉन x करूँ, ये हो जाएगा AR की पावर 9 अपॉन AR क्यूब। ए से ए कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हुआ, तो क्या बचेगा, R की पावर 6। ठीक है ना, पावर को डिवाइड मत कर देना, पावर सब्ट्रैक्ट होती है, याद रहे। ठीक है, तो 9 - 3 यानी कि R की पावर 6 आ जाएगी। Z अपॉन वाई, AR की पावर 15 अपॉन AR की पावर 9, तो ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तो R की पावर हो गया 15 - 9 मतलब R की पावर 6, तो y अपॉन x, नहीं प्लस 6 होगा, तो ऊपर 15 है और नीचे 9 है, 15 - 9 इज प्लस 6। तो क्योंकि हमारा कॉमन रेशो सेम आ रहा है, ठीक है, तो हम ये कहेंगे सिंस y अपॉन x इज इक्वल टू z अपॉन y इज इक्वल टू z अपॉन y। Therefore x, y and z are in GP। x, y और z दोनों के दोनों GP में। ठीक है, तो ये हमारा 17 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 जरा देख लीजिए। अभी आप में से किसी को जो पूछा था ना 7 + 77 उसी तरीके का है 18th जो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, इसमें दे रखा है 8,88, इसका सम निकालना है। सम टू n टर्म्स, 8 + 88 + 888, 8 + 88 + 888 और प्लस 4 टाइम्स 8, n टर्म्स। बेटा यहाँ तक सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं, बता दीजिए। Yes, sir. ठीक है, ठीक है, तो ये सम ऑफ n टर्म्स ये हो गया हमारे पास। अब इसमें मुझे क्या करना है, यहाँ पर आपने देखिएगा कि मैंने ना जो ये 4 टर्म्स दे रखे हैं,
इसमें सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि हम 8 को ले लेंगे कॉमन। जब 8 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस डबल 1 प्लस ट्रिपल 1 प्लस 4 टाइम्स 1 प्लस डॉट 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 2n टाइम्स। ठीक है, ये हो गया। आगे क्या करेंगे? आगे फिर मेरे को क्या करना है, प्रोसीजर इस टाइम बढ़िया रखिएगा कि 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 9 से डिवाइड कर देंगे। 8 इंटू 9 अपॉन 9 ये कर दिया। बस अभी समझ में आ रहा है, 2 मिनट में चाहिए। ठीक है, एक सर अगर 9 पैटर्न मान जाएगा बेटा। सर 9 को काट दे तो 9 से 9 अरे नहीं नहीं, 9 से 9 को काट देंगे तो फिर फायदा ही क्या हुआ? फिर तो वही आ जाएगा जो ओरिजिनल टर्म है ना। तो 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा के गया तो आप तो सभी समझ जाएंगे। 2 मिनट रुकिए। इस वाले 9 को जो डिवाइड करा है इसको तो बाहर ही रहने देंगे, जो मल्टीप्लाई करें इसको तो ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे। ये हो जाएगा 9 प्लस 99 प्लस 9 प्लस 4 टाइम्स 9 प्लस डॉट 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 n टर्म्स का एडिशन। ठीक है, अब आपको 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का फायदा समझ में आएगा। 9 को क्या लिखा जा सकता है? पहले वाले 9 को इसको लिख सकते हैं 10 माइनस 1। 99 को लिख सकते हैं 100 माइनस 1। 999 को क्या लिख सकते हैं 1000 माइनस 1। ऐसे ही 4 टाइम्स 9 को क्या लिख सकते हैं 10,000 माइनस 1 10 टर्म्स। आगे देखिएगा 8 अपॉन 9, ये जो 10 है इसको अभी 10 ही रहने दो, 10 माइनस 1 ही रहने दो, प्लस इसको क्या लिखेंगे 10 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस इसको क्या लिखेंगे 10 का क्यूब माइनस 1 प्लस इसको क्या लिखेंगे 10 की पावर 4 माइनस 1 प्लस डॉट 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 n टाइम्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, कितनी बार ये कितने ब्रैकेट्स आएंगे, क्योंकि n टर्म्स है तो ऐसे ब्रैकेट्स में कितने आएंगे n ब्रैकेट्स आएंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, इसका मतलब ये जो -1 सब में आ रहा है, -1 को तो अलग निकाल। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 8/9 ब्रैकेट में लिखेंगे 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस 10 की पावर 4 प्लस डॉट 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 कहाँ तक n टर्म्स तक, n टर्म्स। फिर माइनस, इधर भी -1 तो -1 होता जा रहा है कितनी बारी n टाइम्स। तो माइनस कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 n टाइम्स। मैंने आपको बताया था कि जब हमने 2 को 11 टाइम्स ऐड करा तो 2 इंटू 11 कर दिया। ऐसे ही 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या लिख देंगे 1 इंटू n। सही है, 1 इंटू n क्या होता है n होता है बस। ठीक, और ये जो पहला वाला ब्रैकेट बन रहा है ये 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब, ये तो एक जीपी बन गया। 8/9 ये जो पहला ब्रैकेट है ये जीपी बन गया। अब जो जीपी है, जीपी का फॉर्मूला a इंटू ए भी 10 है और r जो है वो भी 10 है ना। तो 10 इंटू 10 की पावर n माइनस 1 मतलब a इंटू r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। हाँ जी, r माइनस 1 क्या है 10 माइनस 1 हो गया। बताइए जी, क्लियर है इतना? ठीक, और ये माइनस है और 1 1 1 1 1 कितनी बार ऐड हो रहा है n टाइम्स, तो 1 इंटू n यानी कि n ही हो जाएगा। तो लिख दिया है यहाँ पर ताकि रिविजन करते टाइम आपको ध्यान रहे कि वो n कहाँ से आया है। तो 1 n टाइम्स ऐड हो रहा है इसलिए 1 इंटू n लिख दिया। रिजल्ट इज 8/9 और यहाँ ब्रैकेट में 10 इंटू 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 9 माइनस 10। चाहो तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर दो, एलसीएम वगैरह ले लो, सिंप्लीफाई कर दो, ऐसे ही। ठीक है ना,
बता दीजिए, क्लियर है? Yes. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है। एक मिनट वेट करिए। 19 जरा देखना, देख कर समझ में आता है। अभी आ अच्छा बात है। ठीक है, मैं इसका हिंट देकर बता रहा हूँ बस आपको क्या करना क्या है इसमें। क्या समझ गए? कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, और कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे तो भी शायद एक जीपी बन जाएगा। देखो जरा 19 जो है, तो फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। तो एक सीक्वेंस दे रखा है 2 4 8 16 32, 2 4 8 16 32, ठीक है। तो एक सीक्वेंस तो ये दे रखा है, दूसरा 128 32 8 2 1/2, 8 2 1/2। कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 128 क्या हो जाएगा? 256। 4 इंटू 32 कितना हो जाएगा? 4 टू साइड 4 3 सा 1, तो 128। 8 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 64। 16 इंटू 2 हो जाएगा 32। 32 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा? 16। तो अगर इनको आप डिवाइड करके देखो, 128/256 है ना। सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म कितना हो रहा है? 1/2। इसी तरह से 64/128 ये कितना हो रहा है? 1/2। 1/2 तो कॉमन रेशियो 1/2 आ गया, ठीक है। और जो फर्स्ट टर्म है वो आ गया 256, ठीक। अच्छा, सम निकालना है इसका, तो सम कर लेंगे। 5 टर्म्स आ गए, 1 2 3 4 5, एन की वैल्यू 5, कॉमन रेशियो कर लीजिएगा। मैं इतना छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 16 और 20 भी छोड़ रहा हूँ। 20 ट्राई करना, हो सकता है ना हो, पूछना मेरे से, मैं करवाऊँगा। 15 16 19 20। ठीक है जी, बस इतना करिए। होमवर्क व्हाट्सएप कर दूँगा मैं आपको। ठीक है, युविका क्लियर है?